ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 28 जुलाई 2020। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, इस बेहद नाटक में तुम वंडरफुल एक्टर हो। इस बेहद नाटक में तुम वंडरफुल एक्टर हो। ये अनादि नाटक है। यह अनादि नाटक है। इसमें कुछ भी बदली नहीं हो सकता। इसमें कुछ भी बदली नहीं हो सकता। बाबा कहते मीठे बच्चे, इस बेहद नाटक में तुम वंडरफुल एक्टर हो। इस बेहद नाटक में तुम वंडरफुल एक्टर हो। ये अनादि नाटक है। इसमें कुछ भी बदली नहीं हो सकता। माना आपकी जगह कोई और किरदार अगले कल्प में, ऐसा नहीं है। आप एक्टर हो इस नाटक के अंदर, तो ये पार्ट आप बजाओगे या बीच में से निकल के वापस घर नहीं चले जाएंगे। इसलिए इसमें कुछ भी बदली नहीं हो सकता। आज का प्रश्न, बुद्धिवान दूरादेशी बच्चे ही किस गुह्य राज को समझ सकते हैं? बुद्धिवान दूरादेशी बच्चे ही किस गुह्य राज को समझ सकते हैं? बुद्धिवान दूरादेशी बच्चे ही किस गुह्य राज को समझ सकते हैं? बुद्धिवान बच्चे, दूरादेशी बच्चे, माना जो दूर का देखते, दूर का सोचते, किस गुह्य राज को समझ सकते हैं? उत्तर, मूल वतन से लेकर सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत का जो गुह्य राज है, मूल वतन से लेकर सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत का जो गुह्य राज है, वे दूरादेशी बच्चे ही समझ सकते हैं। वे दूरादेशी बच्चे ही समझ सकते हैं। बीज और झाड़ का सारा ज्ञान उनकी बुद्धि में रहता है। बीज और झाड़ का सारा ज्ञान उनकी बुद्धि में रहता है। वे जानते हैं इस बेहद के नाटक में आत्मा रूपी एक्टर जो ये चोला पहनकर पार्ट बजा रही है। वे जानते हैं इस बेहद के नाटक में आत्मा रूपी एक्टर जो ये चोला पहनकर पार्ट बजा रही है, इसे सतयुग से लेकर कलयुग तक पार्ट बजाना है। किसको? आत्मा को। इसे सतयुग से लेकर कलयुग तक पार्ट बजाना है। कोई भी एक्टर बीच में वापस जा नहीं सकता। कोई भी एक्टर बीच में वापस जा नहीं सकता। तो ये नाटक है, हम एक्टर हैं, पार्ट बजा रहे हैं। आदि मध्य अंत का ज्ञान है। जब आप आते हैं, चोला बदल कर कैसे पार्ट बजाते हैं हम सब आत्माएं, ये भी राज हमें समझ में आ जाता है। जब सतयुग से लेकर कलयुग तक हम पार्ट प्ले करते हैं, बीच में से जा नहीं सकते। कि कोई सोचे कि मैं तो बस अब कलयुग आ गया चला जाऊं, द्वापर तक ठीक है, अब कलयुग आ गया मुझे आगे नहीं जाना है, ऐसा नहीं हो सकता। उसे पूरा पार्ट प्ले करना है।
कोई भी बीच में से वापस नहीं जा सकता। तो आज की मुरली नाटक, एक्टर, पार्ट इस पे चलेगी, इसलिए आपको ये तीनों बातें याद रखनी है। क्या? नाटक, एक्टर, पार्ट। बीच में से जा नहीं सकते तो पूरा पार्ट कैसे प्ले करते हैं? तो नाटक स्मृति में रहना चाहिए। नाटक में आप एक्टर हो, अब कैसा एक्ट करते हो इसके ऊपर सारे पार्ट निर्धारित हैं। ओके, आज का गीत है तूने रात गवाई सो करके। ओम शांति। ये गीत बच्चों ने सुना। अब इसमें कोई अक्षर राइट भी हैं तो रॉन्ग भी है। सुख में तो सिमरन किया नहीं जाता, दुख को भी आना है जरूर। दुख हो तब तो सुख के लिए बाप को आना पड़े। अब दुखी होते हो तभी तो भगवान आता है, आपको सुख देते हो तो उनकी महिमा गाते हो, कैसे उन्होंने हमारे जीवन में परिवर्तन ला दिया। दुख हो तब तो सुख देने के लिए बाप को आना पड़े। मीठे मीठे बच्चों को मालूम है अभी हम सुखधाम के लिए पढ़ रहे हैं, शांति धाम और सुखधाम। पहले मुक्ति, फिर होती है जीवन मुक्ति। शांति धाम घर है, वहां कोई पार्ट नहीं बजाया जाता। एक्टर्स घर में चले जाते हैं, वहां कोई पार्ट नहीं बजाते। ठीक? तो नाटक, एक्टर, पार्ट, ये तीनों बातें याद रखना आज की मुरली में। एक्टर्स घर में चले जाते हैं, वहां कोई पार्ट नहीं बजाते। माना आत्मा रूपी एक्टर्स जब परम धाम में चली जाती हैं तो पार्ट नहीं बजाते। पार्ट स्टेज पर बजाया जाता है, तो यह भी स्टेज है। जैसे हद का नाटक होता है वैसे ये बेहद का नाटक है। तो हद के नाटक को भी बुद्धि में रखना कि कैसे उसमें एक्टर पार्ट प्ले करते हैं, और इस बेहद के नाटक को भी बुद्धि में रखना। ओके, इनके आदि मध्य अंत का राज सिवाय बाप के कोई और समझा ना सके। वास्तव में ये यात्रा अथवा युद्ध अक्षर सिर्फ समझाने में काम में लाते हैं, बाकी इसमें युद्ध आदि कुछ है नहीं। यात्रा भी अक्षर है, बाकी है तो याद। याद करते करते पावन बन जाएंगे। ये यात्रा पूरी भी यहाँ ही होगी, कहाँ जाना नहीं है। बच्चों को समझाया जाता है पावन बनकर अपने घर जाना है। अपना घर परम धाम। किसका घर? आत्मा का। अपवित्र तो जा ना सके। अपवित्र कौन? आत्मा। है ना, आत्मा अपवित्र है, वो तो जा ना सके। अपने को आत्मा समझना है। मुझ आत्मा में सारे चक्र का पार्ट है। अभी वह पार्ट पूरा हुआ है। बाप राय देते हैं बहुत सहज, मुझे याद करो। बहुत सहज राय देते हैं कि मुझे याद करो। बाकी बैठे तो यहाँ ही हो, कहाँ जाते नहीं हो। बाप आकर कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। युद्ध कोई है नहीं। अपने को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना है, माया पर जीत पानी है। बच्चे जानते हैं 84 का चक्र पूरा होना है। भारत सतो प्रधान था, उसमें जरूर मनुष्य ही होंगे, जमीन थोड़ी बदलेगी। अभी तुम जानते हो हम सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने, अब फिर सतो प्रधान बनना है। मनुष्य पुकारते भी है कि आकर हमको पति से पावन बनाओ, परंतु वह कौन है, कैसे आते हैं, कुछ नहीं जानते। अभी बाबा ने तुम्हें समझदार बनाया है ना। अभी आपके पास सारी समझ है ना, तो आप हो गए क्या? समझदार। अभी बाबा ने तुम्हें समझदार बनाया है। कितना ऊंच मर्तबा तुम पाते हो। वहां के गरीब भी बहुत ऊंचे हैं यहाँ के साहूकारों से। भल कितने भी बड़े बड़े राजाएं थे, धन बहुत था, परंतु हैं तो विकारी ना। इनसे वहां की साधारण प्रजा भी बहुत ऊंच होती है। बाबा फर्क बतलाते हैं कि मानव प्रजा भी तो पावन है, वो भी ऊंच है। यहाँ के साहूकार रावण का परछाया आने से पतित बन जाते हैं। निर्विकारी देवताओं के आगे अपने को पतित के माथा जाकर टेकते हैं। बाप यहाँ आते हैं तो फट से ऊंच चढ़ा देते हैं। सेकंड की बात है। अभी बाप ने तीसरा नेत्र दिया है ज्ञान का, तुम अच्छे दूरादेशी बन जाते हो। ऊपर मूल वतन से लेकर सारे ड्रामा का चक्र तुम्हारी बुद्धि में याद है? जैसे हद का ड्रामा देखकर फिर आए सुनाते हैं ना कि आप कुछ देख आए,
है ना, हद का ड्रामा। तो फिर आके सुनाते ना क्या क्या देखा। तो बुद्धि में भरा हुआ है जो वर्णन करते हैं, आत्मा में भर कर आते हैं, फिर आके डिलीवरी करते हैं। अब यह फिर है बेहद की बातें। तुम बच्चों की बुद्धि में इस बेहद ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज रहना चाहिए जो रिपीट होता रहता है। उस हद के नाटक में तो एक एक्टर निकल जाता है तो फिर बदले में दूसरा आ सकता है। अब कोई बीमार हुआ तो उनके बदले फिर दूसरा ऐड कर देंगे। तो यह तो चैतन्य ड्रामा है, इसमें जरा भी अदली बदली नहीं हो सकती कि आप बीमार हो चलो दूसरे किरदार को आपका जगह लगा दिए, अदली बदली नहीं हो सकती। तुम बच्चे जानते हो हम आत्मा है, यह शरीर रूपी चोला है जो पहन कर हम बहुरूपी पार्ट बजाते हैं। नाम रूप देश फीचर्स बदलते जाते हैं। एक्टर्स को अपनी एक्ट का तो मालूम होता है ना। बाप बच्चों को ये चक्र का राज तो समझाते रहते हैं। अब सतयुग से लेकर कलयुग तक आते हैं, फिर जाते हैं, फिर नए सिर आकर पाठ बजाते हैं। इनकी डिटेल समझाने में टाइम लगता है। अब सतयुग से कलयुग तक आते हो, पाठ बजाते हो, संगम पर बाप से मिलते हो, सारे राज समझ में आते हैं, फिर घर जाते हो, फिर आते हो। अब इसकी डिटेल में समझाने देने में टाइम तो लगता है। अब बीज में भलो नॉलेज है। अब बाबा जैसे नॉलेजफुल है ना, समझे। अब बाबा नॉलेजफुल है, बीज रूप है। अब फिर भी आपको बताने में उनको टाइम तो लगता है ना। अब तुम्हारी बुद्धि में सारा बीज और झाड़ का राज है। सो भी जो अच्छे बुद्धिमान हैं वही समझते हैं कि इनका बीज ऊपर में है, इनकी उत्पत्ति पालना और संहार कैसे होता है, इसलिए त्रिमूर्ति भी दिखाया है। ये समझानी जो बाप देते हैं और कोई भी मनुष्य दे ना सके। जब यहाँ आए तब पता पड़े, इसलिए तुम सबको कहते हो ना यहाँ आकर समझो। कोई कोई बहुत कट्टर होते हैं तो कहते हैं हमको कुछ सुनना नहीं है। अब कोई तो फिर सुनते भी हैं। अब कोई लिटरेचर लेते हैं, कोई नहीं लेते हैं। अब तुम्हारी बुद्धि अभी कितनी विशाल दूरदेशी हो गई है ना। अब तीनों लोगों को तो तुम जानते हो। अब मूल वतन जिसको निराकारी दुनिया कहा जाता है, बाकी सूक्ष्म वतन का कुछ भी है ही नहीं। अब कनेक्शन तो सारा है मूल वतन और स्थूल वतन से। अब बाकी सूक्ष्म वतन तो थोड़ा टाइम के लिए है कि नहीं। अब मूल वतन का कनेक्शन तो पूरा कल्प चलता है। अब सूक्ष्म वतन का कनेक्शन कितनी देर का चलता है, बस संगम पर थोड़े समय के लिए ही होता है, बाकी नहीं, थोड़ा टाइम के लिए सूक्ष्म वतन। बाकी आत्माएं सब ऊपर से तो यहाँ आती है ना पाठ बजाने। यह झाड़ सब धर्मों का नंबरवार है। अब यह है मनुष्यों का झाड़ और बिल्कुल एक्यूरेट है। अब कुछ भी आगे पीछे तो हो ना सके। अब ना आत्माएं और कोई जगह बैठ सकती हैं। आत्माएं ब्रह्म तत्व में ही खड़ी होती हैं। अब जैसे स्टार्स आकाश में खड़े हैं, अब ये जो स्टार्स हैं तो दूर से तो छोटे छोटे देखने में आते हैं तो बड़े, लेकिन आत्मा तो ना छोटी बड़ी होती है ना विनाश को पाती है। अब तुम गोल्डन एज में जाते हो, फिर आयरन एज में आते हो। अब बच्चे जानते हैं हम गोल्डन एज में थे, अब आयरन एज में आ गए हैं, कोई वैल्यू नहीं रही है। भल माया की चमक कितनी भी है ना, परंतु ये है ही रावण की गोल्डन एज, वह है ईश्वरीय गोल्डन एज। ये रावण की गोल्डन एज है, बड़ी चमक धमक दिखाता है रावण। अब मनुष्य कहते रहते हैं 6-7 वर्ष में इतना अनाज होगा जो बात मत पूछो। ऐसे कहते हैं ना कि 6-7 वर्ष में इतना अनाज होगा जो बात मत पूछो। अब देखो उनका प्लान क्या है और तुम बच्चों को प्लान क्या है। अब बाप कहते हैं मेरा प्लान है पुराने को नया बनाना। अब तुम्हारा एक ही प्लान है। जानते हो बाप की श्रीमत से हम वर्षा ले रहे अपना। बाबा रास्ता बताते हैं, श्रीमत देते हैं, याद में रहने की मत देते हैं। मत अक्षर तो है ना। अब संस्कृत अक्षर तो बाप नहीं बोलते हैं। अब बाप तो हिंदी में ही समझाते रहते हैं। भाषाएं तो ढेर है ना। इंटरप्रेटर भी होते हैं जो सुनकर फिर सुनाते हैं। अब हिंदी और अंग्रेजी तो बहुत जानते हैं, पढ़ते हैं। बाकी माताएं घर में रहने वाली इतना नहीं पढ़ती हैं आजकल विलायत में अंग्रेजी सीखते हैं तो फिर यहाँ आने से भी अंग्रेजी बोलते रहते हैं, इंग्लिश बोलते रहते हैं। विलायत में अंग्रेजी सीख के आए तो यहाँ आएंगे तो इंग्लिश बोलते रहते हैं।
अब हिंदी बोल ही नहीं सकते। अब घर में आते हैं तो माँ से इंग्लिश में बात करने लग पड़ते हैं। हमें बेचारी मूंज पड़ती है, हम क्या जाने इंग्लिश से, फिर उनको टूटी फूटी हिंदी सीखनी पड़े। अब सत्युग में तो एक राज्य एक भाषा थी जो अब फिर से स्थापन कर रहे हैं। हर 5000 वर्ष के बाद ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, सो बुद्धि में रहना चाहिए। अब एक बाप की याद में ही रहना है। यहाँ तुमको फुर्सत अच्छी रहती है, तुम्हें क्या है, फुर्सत ही फुर्सत है, क्या है यहाँ तुमको, यहाँ फुर्सत बहुत अच्छी रहती है। अब सवेरे में स्नान आदि कर बाहर घूमने फिरने में बड़ा मजा आता है। अब अंदर में यही याद रहे हम सब एक्टर्स हैं। अब यह भी अभी स्मृति आई है, बाबा ने हमको 84 के चक्र का राज बताया है। हम सत्तो प्रधान थे, ये बड़ी खुशी की बात है। हम सत्तो प्रधान थे, यह बड़ी खुशी की बात है। मनुष्य घूमते फिरते हैं, उनकी कुछ भी कमाई नहीं। अब तुम तो बहुत कमाई करते हो। हम बुद्धि में चक्र भी याद रहे, फिर बाप को भी याद करते रहो। कमाई करने की युक्तियां बाबा बहुत अच्छी अच्छी बताते रहते हैं। जो बच्चे ज्ञान का विचार सागर मंथन नहीं करते हैं, उनकी बुद्धि में माया खिट खिट करती है। क्या करती है? खिट खिट। उन्हें ही माया तंग करती है। जो विचार सागर मंथन नहीं करते हैं ना, तो उनको ही माया तंग करती है। अंदर में ये विचार करो ना, हमने कैसे चक्कर लगाया है। अब सत्तू में इतने जन्म लिए, फिर नीचे उतरते आए, अब फिर सत्तू प्रधान बनना है। बाबा ने कहा है मुझे याद करो तो सत्तू प्रधान बन जाएंगे। अब चलते फिरते बुद्धि में याद रहे तो माया की खिटखिट समाप्त हो जाएगी ना। क्या? अब माया खिटखिट क्यों करती है? जो विचार सागर मंथन नहीं करते। ऐसे बुद्धि चलाओ ना, अब तुम्हारा बहुत बहुत तो फायदा होगा। अब भले स्त्री पुरुष साथ जाते हो, हर एक को अपने सिर मेहनत करनी है अपना ऊंच पद पाने के लिए। अब अकेले में जाने से तो बहुत ही मजा है, अपनी धुन में रहेंगे। दूसरा साथ में होगा तो भी बुद्धि इधर उधर जाएगी। है बहुत सहज, बगीचे आदि तो सब जगह है। अब इंजीनियर होगा तो उनका यही चिंतन चलता रहेगा कि यहाँ पुल बनानी है, ये करना है ना। ऐसे देखेंगे तो ऐसे उनका चिंतन चलेगा, बुद्धि में प्लान आ जाता है। अब तुम भी घर में बैठो, फिर भी बुद्धि उस तरफ लगी रहे, है ना। तुम्हारी बुद्धि भी तो ऐसे, जैसे बाबा ने जो आपको डायरेक्शन दिए, जो आपको बना रहे हैं, वैसे बुद्धि लगी रहे। ये आदत रखो तो तुम्हारे अंदर यही चिंतन चलता रहे। पढ़ना भी है, धंधा आदि भी करना है, बूढ़े जवान बच्चों आदि सबको पावन बनना है। आत्मा को हक है पाप से वर्षा लेने का। अब बच्चों को भी छोटेपन में ये बीज पड़ जाए ना तो बहुत अच्छा है। अब छोटेपन में ही उनको थोड़ा 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 ऐसे समझाते रहो तो बहुत अच्छा है। आध्यात्मिक विद्या और कोई तो सिखा ना सके। अब तुम्हारी यह जो आध्यात्मिक विद्या है, यह तुमको बाप ही आकर पढ़ाते हैं। अब उन स्कूलों में मिलती है जिस्मानी विद्या, और वह है शास्त्रों की विद्या, और यह फिर है रूहानी विद्या जो तुमको भगवान सिखलाते हैं। इनका किसको भी पता ही नहीं है। इनको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज। जो रूह आकर पढ़ाते हैं उनका और कोई नाम नहीं रखा जा सकता। ये तो स्वयं बाप आकर पढ़ाते हैं। भगवान वाच है ना। अब भगवान एक ही बार इस समय आकर समझाते हैं, इसको रूहानी नॉलेज कहा जाता है। यह वह शास्त्रों की विद्या अलग है। तुमको पता है कि नॉलेज एक है जिस्मानी कॉलेज आदि की, अब दूसरी है आध्यात्मिक शास्त्रों की विद्या, और तीसरी है ये रूहानी नॉलेज। वह भले कितने भी बड़े बड़े डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी है ना, परंतु उनों के पास भी शास्त्रों की बातें हैं, वो लगा देते ना डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। अब तुम्हारी ये नॉलेज तो बिल्कुल अलग है। यह स्पिरिचुअल नॉलेज जो स्पिरिचुअल फादर सभी आत्माओं का बाप है वही पढ़ाते हैं। उनकी महिमा है शांति सुख का सागर। अब कृष्ण की महिमा तो बिल्कुल अलग है। गुण अवगुण मनुष्य में होते हैं जो बोलते रहते हैं। अब बाप की महिमा को भी अर्थार्थ रीति तुम जानते हो। अब वह तो सिर्फ तोते मुआफिक गाते हैं, अर्थ तो कुछ भी नहीं जानते। तो बच्चों को बाबा राय देते हैं अपनी उन्नति कैसे करो। पुरुषार्थ करते रहेंगे तो फिर पक्का होता जाएगा। फिर ऑफिस में काम करने समय भी यह स्मृति आएगी, ईश्वर की स्मृति रहेगी। माया की स्मृति तो आधा कल्प चली है।
अभी बाप यथार्थ रीति बैठ समझाते हैं। अपने को देखो, हम क्या थे अब क्या बन गए हैं, हम क्या थे अब क्या बन रहे हैं। फिर हमको बाबा ऐसा देवता बनाते हैं। अब यह भी तुम बच्चे ही नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। पहले पहले भारत ही था, भारत में ही बाप भी आते पाठ बजाने। तुम भी आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो ना। अब तुमको पवित्र बनना है, नहीं तो पिछाड़ी में आएंगे फिर क्या सुख पाएंगे। अब भक्ति जास्ती नहीं की होगी तो आएंगे ही नहीं, समझ जाएंगे ये इतना उठाने वाला नहीं है। अब जिसने भक्ति ही नहीं की, क्योंकि भक्ति का फल भी तो ज्ञान है ना। अब भक्ति अच्छी की होगी तो ज्ञान तुरंत समझ में आ जाएगा, अब भक्ति नहीं की होगी तो ज्ञान भी कैसे समझ में आएगा। तो समझ जाएंगे इतना उठाने वाला नहीं है। समझ तो सकते हैं ना, बहुत मेहनत करते हैं फिर भी कोई बिरले निकलते हैं, लेकिन थकना नहीं है, मेहनत तो करनी है। मेहनत बिगर कुछ मिलता थोड़ी है, प्रजा तो बनती रहती है। बाबा बच्चों को उन्नति के लिए युक्ति बताते हैं। क्या बताते हैं? अब बच्चे अपनी उन्नति करनी है तो सवेरे सवेरे स्नान आदि कर एकांत में जाकर चक्र लगाओ व बैठ जाओ। तंदुरुस्ती के लिए पैदल करना भी अच्छा है। अब बाबा भी याद पड़ेगा, और ड्रामा का चक्र और ड्रामा का राज भी बुद्धि में रहेगा। कितनी कमाई है, अब यह है सच्ची कमाई। वह कमाई पूरी हुई फिर इस कमाई का चिंतन करो। डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, बाबा का देखा हुआ है। सारी जीवन कहानी लिखते हैं। आज इतने बजे उठा फिर ये किया, ऐसे बाबा ने देखे हुए ऐसे ऐसे अपनी डायरी बनाते हैं ना, कि लोग ऐसे ऐसे अपनी डायरी लिखते हैं। उसमें आज इतने बजे उठा फिर ये किया फिर ये किया। अब समझते हैं, पिछाड़ी वाले पढ़कर सीखेंगे जब अपनी डायरी बनाते हैं, अपनी बायोग्राफी ऐसे बनाते हैं। अब बड़े बड़े मनुष्यों की बायोग्राफी पढ़ते हैं ना, अब बच्चों के लिए लिखते हैं। फिर बच्चे भी घर में ऐसे अच्छे स्वभाव के होते हैं कि वो ऐसे बताते हैं कि हमारे ऐसे देखो बड़े ऐसे थे, तो वो भी अच्छे स्वभाव के होते हैं। अभी तुम बच्चों को पुरुषार्थ कर सत्व प्रधान बनना है। अब सत्व प्रधान दुनिया का फिर से राज्य लेना है। तुम जानते हो कल्प कल्प हम राज्य लेते हैं फिर गवाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में यह सब है। यह है नई दुनिया, नई धर्म के लिए नई नॉलेज। इसलिए मीठे मीठे बच्चों को फिर भी समझाते हैं, जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो। क्या करो? जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो। कैसे? जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो। शरीर पर भरोसा थोड़ा ही है। आजकल मौत बहुत ईजी हो गया है। वहां अमरलोक में ऐसी मृत्यु कब होती नहीं, यहाँ तो बैठे बैठे कैसे मर जाते हैं। इसलिए अपना पुरुषार्थ करते रहो, जमा करते रहो, पता नहीं ना कब मृत्यु हो जाए। बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं, सुई सी ऐसे लगती है शरीर छोड़ जाते। तो वहां अमरलोक में तो ऐसी मृत्यु कब होती नहीं है। यहाँ तो बैठे बैठे कैसे मर जाते हैं। इसलिए अपना पुरुषार्थ करते रहो, जमा करते रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य साहब पहला पॉइंट, बुद्धि को ज्ञान चिंतन में बिजी रखने की आदत डालनी है। बुद्धि को ज्ञान चिंतन में बिजी रखने की आदत डालनी है। जब भी समय मिले, जब भी समय मिले एकांत में जाकर विचार सागर मंथन करना है। जब भी समय मिले एकांत में जाकर विचार सागर मंथन करना है। बाप को याद कर सच्ची कमाई जमा करनी है। जब भी समय मिले एकांत में जाकर विचार सागर मंथन करना है। बाप को याद कर सच्ची कमाई जमा करनी है। बाप को याद कर सच्ची कमाई जमा करनी है। दूसरा पॉइंट, दूरादेशी बनकर
इस बेहद के नाटक को यथार्थ रीति समझना है। दूरादेशी बनकर इस बेहद के नाटक को यथार्थ रीति समझना है। सभी पाठधारियों के पाठ को, सभी पाठधारियों के पाठ को साक्षी होकर देखना है। सभी पाठधारियों के पाठ को साक्षी होकर देखना है। आज का वरदान, मास्टर ज्ञान सागर बन, मास्टर ज्ञान सागर बन, गुड़ियों का खेल समाप्त करने वाले, समृति सो समर्थ स्वरूप भव। मास्टर ज्ञान सागर बन, गुड़ियों का खेल समाप्त करने वाले, समृति सो समर्थ स्वरूप भव। मास्टर ज्ञान सागर बन, गुड़ियों का खेल समाप्त करने वाले, समृति सो समर्थ स्वरूप भव। जैसे भक्ति मार्ग में मूर्ति बनाकर पूजा आदि करते हैं, फिर उन्हें डुबो देते हैं, तो आप उसे गुड़ियों की पूजा कहते हो। ऐसे आपके सामने भी जब कोई निर्जीव आसार वाली, ध्यान से सुनना ये वाला पॉइंट, ऐसे आपके सामने भी जब कोई निर्जीव आसार बातें, ईर्ष्या, अनुमान, आवेश आदि की आती हैं, आसार बातें जिसमें कोई सार नहीं है, बेवजह से ही बातें चली जा रही हैं, और उस बातों में ईर्ष्या है, अनुमान है, आवेश आदि की आती हैं, और आप उनका विस्तार कर अनुभव करते या कराते हो कि यही सत्य है, तो यह भी जैसे उनमें प्राण भर देते हो। माने एक तो है वो अनुमान वाली बातें, ईर्ष्या वाली बातें, लेकिन आप उसको विस्तार कर देते हो, अनुभव करते और कराते हो। तो जैसे जो आसार बातें, ईर्ष्या, अनुमान, आवेश, निर्जीव, माना निर्जीव आसार बातें, कौन सी? ईर्ष्या, अनुमान, आवेश, तो आप उसके विस्तार में चले जाते हो। इस तरह से उन सब व्यर्थ की बातों में आप क्या प्राण डाल देते हो, फिर उन्हें ज्ञान सागर बाप की याद से बीती सो बीती कर स्व उन्नति की लहरों में डुबोते भी हो, लेकिन इसमें भी टाइम तो वेस्ट आता है। माना एक तो आपने क्रिएट किया पहले, ईर्ष्या, अनुमान और आवेश, माना जो निर्जीव बातें हैं जिसमें आपको पता ही नहीं कि है कि नहीं, लेकिन आप अनुमान लगाते रहते हो, फिर उस बातों में आप प्राण फूंक देते हो, और फिर उसके बाद जब उसमें आप हलचल में आ जाते हो, तो फिर आप ज्ञान सागर बाबा की याद से, माना पहले तो आपने क्रिएट की वो सारी बातें जो व्यर्थ की थी, और फिर आप उसे ज्ञान सागर बाप की याद से, माना चली जाए चली जाए चली जाए। पहले तो आप क्रिएट किया, फिर आप बीती सो बीती कर बिंदी लगाना चाहते हो, और फिर स्वोन्नति की लहरों में डुबोते भी हो। माना आप पहले क्रिएट करते हो और फिर उन्हीं चीजों में फिर उनसे निकलने का प्रयास करते हो और फिर डुबोते भी हो, लेकिन इसमें भी तो टाइम तो वेस्ट जाता है ना। आपने अनुमान लगा लिया किसी बात का, और फिर आपको लगता है नहीं नहीं यही सत्य है, मेरा अनुभव है ये, आप ये सुनाते भी हो, बताते भी हो, ऐसे करके क्रिएट कर देते हो सारी चीजें, और फिर बाबा क्या कहते हैं, फिर उसमें आपको लगता है अरे नहीं ये छोड़ो छोड़ो, ये क्या करना है ये बात है, फिर उसमें ही फिर बाबा की याद से आप उसमें वो करते रहते हो, चलो खत्म हो जाए खत्म हो जाए। पहले क्रिएट की, फिर उसे डुबोने की कोशिश करते हो, फिर टाइम वेस्ट नहीं जाता। क्लियर? तो टाइम तो वेस्ट जाता है ना, इसलिए पहले से ही मास्टर ज्ञान सागर बन, समृति सुसमर्थी भव के वरदान से इन गुड़ियों के खेल को समाप्त करो। क्यों आप अनुमान लगाते हो, क्यों आप ईर्ष्या करते हो,
क्यों आप आवेश में आते हो? तो जब आप ये सब करेंगे नहीं, जबकि ये निर्जीव हैं, आसार हैं बातें, कोई महत्व नहीं है इनका, तो जब आप व्यर्थ में जाएंगे नहीं तो वापस लौट के आने की मेहनत क्या करनी पड़ेगी आपको? नहीं करनी पड़ेगी। जब आप कहीं गए नहीं तो वहां से वापस लौटने की मेहनत तो नहीं करेंगे ना। तो इसी तरह से ये गुड़ियों का खेल समाप्त करो। कैसे करोगे? कि आप पहले से ही मास्टर ज्ञान सागर से ऐसे मना स्मृति ले लो कि वो सारी स्मृतियां ऑलरेडी होनी चाहिए। ना तो आपने ईर्ष्या करनी है, ना आपको अनुमान लगाना है, ना आपको आवेश में आना है, क्योंकि ये सारी असार बातें हैं, निर्जीव बातें हैं, जिनका कोई मतलब अस्तित्व नहीं है। आसार किसे कहा जाता है? जिसका कोई अस्तित्व नहीं, पर आप बस ऐसे ख्याली पुलाव बनाए जा रहे हो, शेख चिलियों की तरह कुछ ना कुछ क्रिएट किए जा रहे हो, और फिर उनको ही खत्म करने के लिए आप फिर मेहनत करते हो। इसलिए पहले से ही मास्टर ज्ञान सागर बन, समृद्धि सोच समर्थी भव के वरदान से इन गुड़ियों के खेल को समाप्त करो। ठीक है, क्लियर हो गया सब कुछ? आज का स्लोगन, जो समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें एक का पदम गुना फल मिल जाता है। जो समय पर सहयोगी बनते हैं, ऐसे को नहीं देंगे, आपको सहयोग देंगे, लेकिन जिस समय जरूरत है उस समय नहीं दिया तो फिर क्या दिया। लेकिन आज हम अगर भगवान के साथ खड़े हैं, अपने आप को ऐसा बनाते हैं, तो ये है सहयोग देना, है ना। आपने इतने संकल्प चला दिए, इतने संकल्प चला दिए, नहीं हम तो सहयोगी हैं, हम तो सहयोगी हैं। सहयोगी होता है मनसा वाचा कर्मणा, तीनों तरीके से सहयोग देना है आपको। ऐसे कोई संकल्प भी क्रिएट नहीं कर रहे हैं जिससे आपको वापिस से वैसे ही मेहनत करनी पड़े। तो जो समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें एक का पदम गुना फल मिल जाता है। ओम शांति।